हेलो बच्चों, आप कैसे हो। लाभ बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 82 देखेंगे, सेक्शन 82 देखेंगे, जिसमें लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। एक व्यक्ति फरार हो गया है या अपना आप को छिपा रहा है, उस व्यक्ति के लिए न्यायालय उद्घोषणा जारी करेगा। 82 सीआरपीसी में उसकी प्रक्रिया दी गई है। एक बात तो ये, सीआरपीसी की धारा 82 से लेकर धारा 86 तक उद्घोषणा और कुर्की का प्रावधान सीआरपीसी में किया गया है। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है सीआरपीसी में उद्घोषणा और कुर्की का प्रावधान कहां पर किया गया है, तो आपको टिक करना है सीआरपीसी की धारा 82 से लेकर धारा 86 तक प्रावधान किया गया है। ये बात ध्यान रखना। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है प्री में कि सीआरपीसी की धारा 82 में क्या लिखा है, सेक्शन 82 में क्या लिखा है। उसमें लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। ये बात ध्यान रखना। और फरार व्यक्ति के लिए जो उद्घोषणा का प्रारूप दिया गया है वो सीआरपीसी की दूसरी अनुसूची के फॉर्म नंबर 4 में दिया गया है। ये बात ध्यान रखना। और फॉर्म नंबर 5 में क्या दिया गया, साक्षी का प्रारूप दिया गया जो उद्घोषणा के द्वारा जारी होता है। ये बात ध्यान रखना। एक बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात सुनो। आज हम क्लास में सीआरपीसी की जो धारा 82 है 82, जिसमें ये लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। अब उसको समझने से पहले कुछ पॉइंट हैं वो समझ लो, ताकि ये सेक्शन पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहली बात तो ये सुन लो मेरी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो। ये जो वीडियो है ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे इस क्लास का। आप जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज अपने दोस्त यारों में शेयर करें। पीसीएच एपीओ के एग्जाम के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं प्री में। ये बात ध्यान रखना। एक बात तो क्लियर होगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसमें लिखा है सीआरपीसी की धारा 82 में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। एक व्यक्ति फरार हो गया है या अपना आप को छिपा रहा है, उस व्यक्ति के लिए न्यायालय उद्घोषणा जारी करेगा। क्लियर होगी बात। अब सुनो ध्यान से। एक व्यक्ति अपराधी है, अभियुक्त है, न्यायालय ने उस व्यक्ति के लिए समन जारी किया कि वो व्यक्ति अपना आप को समन के द्वारा कोर्ट में उपस्थित करे। क्लियर होगी बात। अब वो व्यक्ति समन लेने के बाद भी अपना आप को कोर्ट में उपस्थित नहीं करता, न्यायालय के सामने, मतलब जज साहब के सामने अब नहीं कर रहा, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो न्यायालय उसके लिए प्रक्रिया अपनाएगा, उस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगा। अब उस व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट के अनुसार न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार करके लाया जाएगा। अब निष्पादन भी नहीं हो पा रहा गिरफ्तारी के वारंट का उस व्यक्ति पर जिस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब क्या न्यायालय कोर्ट साइलेंट हो जाएगा? नहीं। अब तीसरी प्रक्रिया अपनाएगा। अब न्यायालय उस व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी कर देगा कि जहां पर भी वो व्यक्ति मिलता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो। क्लियर होगी बात। अब समझते हैं एक एक पॉइंट सीआरपीसी की धारा 82 का सेक्शन 82 का। देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 82 लिखी है, सेक्शन 82 लिखा है। इसमें लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा इसमें लिखा है। फरार का अर्थ होता है जो अपना आप को छिपा रहा है या फरार हो गया है, वो होता है फरार। वांटेड, उद्घोषित, भगोड़ा, ये होता है फरार व्यक्ति। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। उद्घोषणा जो होगी वो लिखित रूप में होगी न्यायालय के द्वारा। ये बात ध्यान रखना, लिखित में होनी चाहिए तभी वो मान्य होगी, नहीं तो मानी नहीं जाएगी। ये बात ध्यान रखना। 82 सीआरपीसी में लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। ये बात क्लियर होगी। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं एक एक क्लियर। 82 सीआरपीसी का 1 क्लोज लिखा है बोर्ड पे। इसमें लिखा है यदि किसी न्यायालय को मतलब किसी कोर्ट को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात, मतलब चाहे सबूत लेने के पश्चात या लिए बिना, मतलब सबूत लेने के पश्चात या लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है, किसके पास कारण है? इस कोर्ट के पास कारण है, इस न्यायालय के पास कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, न्यायालय ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। क्लियर होगी बात।
फरार हो गया है, फरार हो गया मतलब भाग गया है या अपने आप को छिपा रहा है, ऐसी कहीं जगह बैठ गया छिप के, हमें पता ही नहीं चल रहा कहां है। मान लो कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करा उस अपराधी के लिए, उस अभियुक्त के लिए, और पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट कर दिया। अब पुलिस अधिकारी उस गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन तभी तो कराएगा जब वो व्यक्ति मिलेगा। अब वो व्यक्ति तो फरार हो गया है, अपना आप को छिपा रहा है, अब गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन उस व्यक्ति पर कैसे हो जाएगा? आप खुद सोच के देखो, जब वो मिलेगा ही नहीं तो निष्पादन कैसे हो जाएगा? अब आगे की प्रक्रिया देखेंगे। छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, जब मिलेगा ही नहीं तो वारंट का निष्पादन कैसे होगा? वारंट निष्पादन नहीं किया जा सकता है तो ऐसे न्यायालय को ये कोर्ट ऐसे न्यायालय को उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। न्यायालय उस व्यक्ति के लिए, किस व्यक्ति के लिए? जो फरार हो गया है, जो अपने आप को छिपा रहा है, उस व्यक्ति के लिए लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करेगा, लिखकर कि व्यक्ति फरार हो गया है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, ये अपने आप को छिपा रहा है, कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो रहा, सामने आ रहा नहीं कोर्ट के, लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। कौन करेगा? न्यायालय। कि वह व्यक्ति कौन? जो फरार हो गया है, विनिर्दिष्ट स्थान में, मतलब उसमें उद्घोषणा जो लिखित होगी प्रकाशित करेगा, बताएगा कि इस स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा की प्रकाशन की तारीख से, जिस दिन वो प्रकाशित करेगा, न्यायालय जारी करेगा उद्घोषणा, तारीख से कम 30 दिन के पश्चात होगा, हाजिर होगा। अब सुनो, न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 82 के हिसाब से प्रक्रिया अपनाई कि उस व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी कर दी जो व्यक्ति फरार हो गया है या अपना आप को छिपा रहा है। क्लियर होगी बात? अब उस व्यक्ति को टाइम दे रहा है कोर्ट कि आप न्यायालय के समक्ष सामने 30 दिन के पश्चात हाजिर होंगे। 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए, 30 दिन से ज्यादा हो सकता है। एक बात तो ये लिखित उद्घोषणा होगी। दूसरी बात, जो लिखित उद्घोषणा होगी वो उसी दिन से मान्य होगी जिस दिन वो प्रकाशित होगी, एक दिन पहले नहीं होगी कि हमने एक दिन पहले उद्घोषणा जारी कर दी, लिख के नोट कर लिया और अगले दिन उसे जारी कर दी। ऐसे नहीं, जिस दिन वो जारी होगी, प्रकाशित होगी, उसी दिन से माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना। उस व्यक्ति को स्थान और समय का टाइम दिया जाएगा कि वो व्यक्ति इस स्थान पर, इस समय पर न्यायालय के समक्ष 30 दिन के पश्चात पेश होगा, जो व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, जिस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी है, प्रकाशित की है। क्लियर होगी बात? सीआरपीसी धारा 82 का 1 क्लॉज मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। अब सुन लो प्री एग्जाम के क्वेश्चन। एग्जामिनर आपसे पूछता है सीआरपीसी की धारा 82 में क्या लिखा है, तो आपको बताना है सीआरपीसी की धारा 82 में लिखा है उद्घोषणा, इसमें लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। ये बात ध्यान रखना, ये प्री एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। सीधा एग्जामिनर पूछता है आपसे सीआरपीसी की धारा 82 में क्या लिखा है, तो आपको बताना है बच्चों सीआरपीसी की धारा 82 में लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। ये बात ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बात तो क्लियर होगी। फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है प्री में ये क्वेश्चन, एक तो फरार हो गया है, ये आपके प्री एग्जाम में आएगा, अपने आप को छिपा रहा है, ये भी आपके प्री एग्जाम में आएगा। फिर आपका आएगा ये स्थान, ये भी उद्घोषणा में होना चाहिए, समय प्री एग्जाम में आएगा, और 30 दिन के पश्चात ये भी आपके प्री एग्जाम में आएगा। ये प्री एग्जाम में आता है, ये अपने प्री एग्जाम में आता है, और आपका ये स्थान प्री एग्जाम में आता है, समय प्री एग्जाम में आता है, और ये लिखित उद्घोषणा होगी जो न्यायालय जारी करेगा फरार व्यक्ति के लिए, ये भी लिखित में होगी। तो ये प्री एग्जाम में आते हैं ये पोर्शन, डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर प्री में पूछता है। साक्ष्य लेने के पश्चात ये लिया बिना, ये भी आपके प्री एग्जाम में आता है। बच्चों ध्यान रखना इस बात का मेरी। तो आपके प्री के क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम के जो हैं वो भी बता दिए हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लेना। वीडियो समझ में नहीं आई दोबारा समझा देंगे बना के, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 1 क्लोज कंप्लीट करा दिया है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। चैनल का नाम है लो बाय मनीष, यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। फ्री क्लास चल रही है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। अब 2 क्लोज देखेंगे, वेट करना।
देखो बच्चों, क्लास में सीआरपीसी की धारा 82 चल रही है, जिसमें लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। उस उपधारा 2 देखेंगे, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, उसमें लिखा है उपधारा 2 82। उसमें देखते हैं क्या लिखा है। 82 सीआरपीसी की धारा जो 82 है उसमें लिखा है उपधारा 2। इसमें देखते हैं उपधारा 2 क्या कह रही है। 2 क्लोज क्या कह रहा है, इसमें लिखा है उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। जो फरार व्यक्ति है जिसके लिए न्यायालय उद्घोषणा जारी करेगा लिखित रूप में, उसकी प्रक्रिया बताई गई है सीआरपीसी की धारा 82 की उपधारा 2 में। कैसे वो प्रकाशित की जाएगी उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति फरार हो गया है, जो व्यक्ति अपने आप को छिपा रहा है। न्यायालय उस व्यक्ति के लिए कैसे जारी करेगा, कैसे प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उपधारा 2 में देखेंगे धारा 82 की। अब समझते हैं। इसमें लिखा है धारा 82 का 1 क्लोज, क्या क्लोज, इसमें लिखा है वह उस नगर, नगर का मतलब होता है बच्चों शहर, या ग्राम, ग्राम का मतलब होता है गांव के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, मतलब रहता है, या तो वो शहर में रहता है या गांव में रहता है। ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। कौन सा व्यक्ति, जो व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, जिस व्यक्ति के लिए न्यायालय उद्घोषणा जारी कर रहा है, निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। सहज दृश्य भाग में समझ रहे हो आप। देखो, एक व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, उसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करती है, वो भी लिखित रूप में जारी करती है। तो उसकी एक प्रति या तो नगर में जहां पर वो शहर में रह रहा है वहां पर उसके गेट के द्वार पे वहां लगा देंगे, या गांव में जहां पर वो गांव में रह रहा है व्यक्ति, जो व्यक्ति फरार हो गया है, अपना आप को छिपा रहा है, जिसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी है, वो भी लिखित रूप में गांव में रह रहा है, वहां पर एक प्रति लगा देंगे कि व्यक्ति फरार हो गया है। क्लियर होगी बात। सहज दृश्य समझ रहे हो आप। सहज दृश्य मतलब एक मेन गेट पे लगा देंगे, जहां से वो आता है जाता है वहां लगा देंगे, ताकि आने और जाने वाले लोग जान सके कि ये व्यक्ति फरार हो गया है। इसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर दी है, हमें बताना चाहिए व्यक्ति है यहाँ पर, छिपा हुआ है। तो सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, मतलब जो व्यक्ति आ रहे या जा रहे हैं वो आराम से पढ़ सके, वो व्यक्ति भी पढ़ सके जिस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी है कि मैं फरार हूं, मेरे लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर दिया है, मैं अपने आप को छिपा रहा हूं, इसलिए मुझे न्यायालय के समक्ष उस स्थान पे विनिर्दिष्ट समय पर उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय ने मेरे लिए उद्घोषणा जारी कर दी है, वो भी लिखित रूप में सीआरपीसी धारा 82 के अनुसार। क्लियर होगी बात। अब 2 में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। इसमें लिखा है वह उस गृह का मतलब समझ रहे हो आप, घर या वास स्थान जहां पर वो रहता है या घर में के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर क्या करता है, निवास करता है। मैंने आपको बताया ना, या तो घर में रह रहा है या वास स्थान में रह रहा है, निवास करता है। जो व्यक्ति फरार हो गया है, जो व्यक्ति अपने आप को छिपा रहा है, जिस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर दी है लिखित में कि व्यक्ति फरार है, या तो घर में रह रहा है या वास स्थान में रह रहा है, किसी सहज दृश्य भाग पर, सहज दृश्य मतलब समझ रहे हो भाग पर, जैसे ये घर है, घर का जो मेन गेट होता है उस पर लगा देंगे एक प्रति उद्घोषणा की, या वास स्थान जहां से वो आते जाते हैं, जहां से उसका गेट है आने जाने का घर का, वहां पर लगा देंगे, गली में पता चल जाए लोगों को ये व्यक्ति फरार है, इस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी है, वो भी लिखित रूप में जारी करी है। फरार हो चुका है ये व्यक्ति, अपना आपको छिपा रहा है न्यायालय से। तो किसी शहर से भाग पर ऐसे नगर, मैंने आपको बताया ना, शहर पे या गांव में रह रहा है, या तो गांव में रह रहा है या शहर में रह रहा है, किसी सहदृश्य से भाग पर स्थान पर लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी, एक प्रति लगाई जाएगी। न्यायालय ने किसी व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी कर दी है, जो व्यक्ति अपना आप को छिपा रहा है या फरार हो गया है, उसकी एक प्रति उद्घोषणा की, या तो नगर में जहां पर वो शहर में रह रहा है या गांव में, वहां पर उसके द्वार पे जो वास स्थान आने जाने का सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाए, एक प्रति लगा देंगे ये व्यक्ति फरार है। क्लियर होगी बात। आपने एक चीज ये भी सुनी होगी कि उस व्यक्ति के लिए ढोल बजवा देते हैं। गांव में क्या करते हैं पुलिस वाले, 2 या 3 ढोल वालों को ले जाते हैं, साथ में ढोल बजवा देते हैं। ढोल इसलिए बजवा देते हैं ताकि आम जो जनता है वहां पर उन लोगों को पता चल जाए कि व्यक्ति फरार हो गया है, इसके लिए उद्घोषणा जारी हो रही है, और जब ये मिलेगा तो हमें सूचना देनी चाहिए, या इसको जहां पर भी मिलता है पकड़ लेगी पुलिस। तो उसके लिए ढोल बजा के मवादी बोलते हैं, मवादी कि मतलब ये व्यक्ति फरार हो चुका है, उसके लिए एक ढोल बजवा देते हैं गाँव में। क्लियर होगी बात।
तीसरे क्लॉज में लिखा है 11 में उपधारा 2 के, इसमें लिखा है उसकी एक प्रति, उसकी किसकी, जो न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी है, किसके लिए, जो व्यक्ति फरार हो गया है, जो व्यक्ति अपने आप को छिपा रहा है, उस व्यक्ति के लिए जो उद्घोषणा जारी हुई है, उस उद्घोषणा की एक प्रति उस न्याय सदन के मतलब उस कोर्ट के जिसने वो जारी करी है कि किसी सदस्य भाग पर लगाई जाएगी। जिस कोर्ट ने फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी करी है, उस व्यक्ति के लिए जो फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, तो उस कोर्ट के मेन द्वार पे एक प्रति लगा देंगे, बता देंगे कि ये व्यक्ति फरार है, ये अपने आप को छिपा रहा है, उद्घोषित हो चुका है, भगोड़ा घोषित हो चुका है, वांटेड घोषित हो चुका है। एक प्रति उस न्याय सदन पे भी लगा देंगे, जो मेन गेट होता है ना, कोर्ट का द्वार होता है, वहां पर भी लगा देंगे, कोर्ट के गेट पे, कि व्यक्ति फरार है, इसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी है क्योंकि फरार हो चुका है। क्लियर होगी बात। अब मैंने आपको 3 पॉइंट समझा दिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, पूछो, बेहिचक पूछो, बताए जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब प्री के क्वेश्चन सुन लो। एग्जामिनर कई बार आपसे पूछता है कि फरार व्यक्ति के लिए जो उद्घोषणा की प्रक्रिया है वो कहां पर लिखी है, तो सीआरपीसी की धारा 82 की उपधारा 2 में लिखी है। ये बात ध्यान रखना, लिखा है ना, उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। ये प्री एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा प्री में कि उद्घोषणा जो न्यायालय जारी कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, उसकी एक प्रति कहां पर लगाई जाएगी, या तो गांव में, ये प्री में आएगा मतलब शहर में, या गांव में। ये पॉइंट आप प्री में पकड़ो, ये पॉइंट प्री में पकड़ो, किसी सदस्य भाग पर, ये प्री में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, ये पूरा प्री में आता है आपके, इस बात का ध्यान रखना। पूरा एग्जामिनर डायरेक्ट उठाता है, एग्जाम में रख देता है, प्री में आएगा। फिर आपका 2 क्लोज में से आपके पूछेगा किसी ग्रह पे, ये पूरा प्री में आएगा। वास स्थान के, ये भी प्री एग्जाम में आएगा। फिर आपका किसी सदस्य, ये भी प्री में आएगा। क्लियर होगी बात। नगर प्री में आएगा, ग्राम प्री में आएगा, किसी सदस्य भाग स्थान पर लगाई जाएगी, ये प्री में आएगा। ये प्री के क्वेश्चन है, आपके डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है। फिर आपका ये तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए, उसकी एक प्रति, किसकी, जो मैंने आपको बताई उद्घोषणा की, उस न्याय सदन के मेन गेट के द्वार पर लगाई जाएगी, किसी सदस्य भाग पर लगाई जाएगी। बच्चों ये भी प्री एग्जाम में आएगा आपके, ये बात ध्यान रखना। तो प्री के क्वेश्चन भी बता दिए मैंने, और वैसे भी मैंने आपको समझा दिया है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट हो, अगर डाउट भी है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, आप तो क्लास देख रहे हो रेगुलर, ये बात तो ठीक है, उनकी भी तो सोच लो जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा रही, कम से कम उनका तो भला करो, बेचारे भी अभी तक एग्जाम देंगे, तो शेयर कर दो। अब जब इतनी देर से वीडियो देख रहे हो ना, एक शेयर वाला बटन दबाओ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, प्लीज करो, ताकि उन्हें भी वीडियो मिले। तो 82 का उपधारा 2 मैंने आपको समझा दिया। अब आगे देखते हैं, कुछ क्लोज रह रहे, वेट करना भी। बच्चों जैसे कि आपको पता है सीआरपीसी की धारा 82 चल रही है, सेक्शन 82 चल रहा है, उसमें लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। सीआरपीसी की धारा 82 उपधारा 2 चल रही है, उसका 2 क्लोज देखेंगे, ये लास्ट क्लोज है, इसके बाद तीसरा क्लोज आएगा, वेट करना अभी। तो इसमें लिखा है 2 क्लोज में, यदि न्यायालय ठीक समझता है, यदि कोर्ट ठीक समझता है, तो वह यह निर्देश भी दे सकता है, मतलब एक आदेश दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति जिस न्यायालय ने उद्घोषणा प्रकाशित की है फरार व्यक्ति के लिए, जो अपने आप को छिपा रहा है, जो फरार हो गया है, उद्घोषित हो गया है, वांटेड हो गया है, भगोड़ा घोषित हो गया, उसकी एक प्रति उद्घोषणा की उस स्थान में प्रचलित मतलब समझ रहे हो, चालू किसी दैनिक समाचार पत्र समझ रहे हो, जो आपके घर पे अखबार आते हैं, जो आप सुबह को चाय के साथ बैठ के पढ़ते हो अखबार, उसकी बात कर रहा हूं मैं। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी, दिखाई जाएगी। आप कहते नहीं अरे आज तो ये चीज प्रकाशित हो गई, नौकरी का वो हो गया, नोटिफिकेशन जारी, प्रकाशित हो गई, वो बात कर रहा हूं मैं। प्रकाशित की जाएगी जहां ऐसा व्यक्ति कौन, जो व्यक्ति फरार हो गया है, जो अपने आप को छिपा रहा है, मामूली तौर पर निवास करता है, रहता है। एक व्यक्ति फरार हो गया है,
ये अपने आप को छिपा रहा है, जिस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी है 82 सीआरपीसी की प्रक्रिया के अनुसार। क्लियर होगी बात। अब उद्घोषणा जो प्रकाशित की है वो लिखित रूप में प्रकाशित की है, वो व्यक्ति फरार हो गया, ये अपने आप को छिपा रहा है, वो ऐसी जगह निवास करता है मामूली तौर पर, तो वहां पर क्या करेगा न्यायालय, उसकी एक प्रति उद्घोषणा की दैनिक समाचार पत्र में, कोई भी अखबार हो सकता है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, या द हिंदू हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, जहां पर वो व्यक्ति निवास करता है, मामूली तौर पर रहता है, वहां पर उस एरिया में दैनिक समाचार पत्र में एक प्रति उसकी निकलवा देगा न्यायालय कि व्यक्ति फरार हो गया है, इसके लिए उद्घोषणा जारी हो चुकी है, ये अपने आप को छिपा रहा है, अगर कहीं भी मिले पकड़ के न्यायालय के समक्ष पेश कर देना, या वो अपने आप को खुद पेश कर देगा जब वो पढ़ लेगा अखबार में सुबह को बड़े बड़े लेटर में, शब्दों में, कि मेरे लिए तो न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर दी है और मैं फरार होकर घूम रहा हूँ या अपने आप को छिपा रहा हूँ, मुझे तो न्यायालय के समक्ष पेश होना है, बता रहा है न्यायालय की इसी स्थान पे इस समय पे विनिर्दिष्ट आपको कोर्ट के समक्ष पेश होना है, तो वो देख लेगा, क्योंकि अखबार में आ जाएगा ना, लिखा है यहाँ पर दैनिक समाचार पत्र में, दैनिक समाचार पत्र में एक प्रति उस स्थान में जहां वह मामूली तौर पर, जहां वो मामूली तौर पर व्यक्ति क्या करता है, निवास करता है, रहता है, ये बात ध्यान रखना, एक प्रति निकलवा देगा न्यायालय। तो प्री में क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पर वो देख लो, तो एग्जामिनर जो प्री में पूछेगा वो दैनिक समाचार पत्र में पूछेगा, तो उसकी एक प्रति, किसकी, उद्घोषणा की, ये प्री में आता है, ये आपके दैनिक समाचार पत्र में आएगा। देखो पुलिस का सायरन भी बज गया, उद्घोषणा ही चल रही थी, मुझे लगा कोई फरार हो गया, दिक्कत भाग गया, दिक्कत, चलो ये तो मजाक थी। तो एक प्रति दैनिक समाचार पत्र में न्यायालय निकलवा देगा जहां वो व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, क्योंकि पता किया जा सकता है वो व्यक्ति कहां रह रहा है, कहां पर है, उस अखबार से पता चल जाएगा, क्योंकि अखबार में लोग पढ़ेंगे ना, अरे ये तो मेरे घर के पास ही रह रहा है, यहाँ छिपा बैठा है, यहाँ अपना ये घूम रहा है, तो पता चल जाता है उससे। तो टू क्लोज भी मैंने आपको बता दिया, इसके प्री के क्वेश्चन भी बता दिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, लाइन दी हुई है कमेंट की बहुत बड़ी, खूब करके कमेंट पूछना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक कमेंट करना, कभी वैसे वाले कमेंट कर दो, अजीब गरीब वे ना करिए, अच्छे बच्चों आप बढ़िया स्टैंडर्ड पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम। तो 82 का टू क्लोज भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब तीसरा क्लोज देख लेते हैं, इसका वो क्या कह रहा है अपने आप में, वेट करना भी। बच्चों जैसे कि आपको पता है सीआरपीसी की धारा 82 चल रही है, उसमें लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, तो धारा 82 है जो उसका उपधारा 2 चल रही है, इसमें लिखा है उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसका तीसरा क्लोज चल रहा है धारा 82 की उपधारा 2 का तीसरा क्लोज चल रहा है, अब चलेगा, ध्यान से सुनना, इसमें लिखा है उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, जो कोर्ट उद्घोषणा जारी कर रहा है किस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, जारी करने वाला न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन वो लिखकर कर रहा है ना प्रकाशित, लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड कै में 1 में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है। जो न्यायालय उद्घोषणा जारी कर रहा है वो उपधारा 2 के 1 जो खंड क्या है जैसे प्रकाशित की गई नगर या ग्राम के स्थान पर लगाई जाएगी जहां पर मामूली तौर पर वो व्यक्ति निवास करता है, सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, तो प्रकाशित कर दी गई, लिखित रूप में प्रकाशित कर दी गई, इस बात का निश्चय साक्ष्य होगा, मतलब सबूत होगा इस बात का, जो उपधारा 2 है ना उसका 1 क्लोज के अनुसार जो नगर गांव या मामूली तौर पर जहां व्यक्ति निवास करता है किसी सदस्य से बात पर लगाई जाएगी और पढ़ी जाएगी सार्वजनिक रूप से, ये निश्चय रूप से सबूत होगा उस लिखित घोषणा का। क्लियर होगी बात, इस बात का निश्चय साक्ष्य होगा, ये प्री एग्जाम में आता है आपके, निश्चय साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है, किसका, धारा 82 की उपधारा 2 की 1 खंड का, और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई है, ये साक्ष्य होगा, सबूत होगा। तो कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है सीआरपीसी की धारा 82 का उपधारा 2 का तीसरा क्लोज के उसमें, तो आपको बताना है निश्चय साक्ष्य होगा, ये प्री एग्जाम में आता है, जो उद्घोषणा जारी करी है न्यायालय ने उसका सबूत क्या होगा कि न्यायालय ने फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी कर दी है, तो उसका सबूत ये होगा जो उपधारा 2 है धारा 82 की, उसका जो 1 खंड है 1 क्लोज है उसके अनुसार नगर या ग्राम के जहां पर वो व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सदस्य भाग पर लगाई जाएगी, सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, वो एक सबूत होगा
कि वहां पर की प्रकाशित कर दिया न्यायालय ने, तो निश्चय साक्ष्य होगा, सबूत होगा, ये बात ध्यान रखना, उसका अनुपालन कर दिया है न्यायालय ने। तो तीसरा क्लोज भी मैंने धारा 82 का आपको समझा दिया है, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ लेना। अब आगे देखते हैं, वेट करना भी। बच्चों जैसे कि आपको पता है सीआरपीसी की धारा 82 चल रही है, T2 चल रहा है, उसमें लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। तो यहाँ पर उपधारा 2 चल रही है, उसका 4 क्लोज देखेंगे ये। तो एग्जामिनर कई बार पूछता है आपसे सीआरपीसी धारा 82 का 4 क्लोज कब जोड़ा गया, तो आपको ध्यान में रखना है 2005 में अमेंडमेंट हुआ, 2005 में जोड़ा गया। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्री में कि सीआरपीसी की धारा 82 का 4 क्लोज कब जोड़ा गया, तो आपको ध्यान में रखना है 2005 में जोड़ा गया, प्री एग्जाम में आता है, टिक कर देना एक बात। अब 4 क्लोज में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा, 1 कौन सा, जो धारा 82 का 1 क्लोज है उसके अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा, मतलब जो व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, जिस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, उस गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा, तब न्यायालय यह विश्वास करने के कारण यह जैसा वह ठीक समझता है उस व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी कर सकता है जो व्यक्ति फरार हो गया या अपने आप को छिपा रहा है। 1 क्लोज में लिखा है, सीआरपीसी की धारा 82 में लिखा है, तो उसके अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा है, ये आईपीसी है, आईपीसी, ये सीआरपीसी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये भारतीय दंड संहिता की धारा है, आईपीसी की बात कर रहा है। आईपीसी की धाराएं 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, फिर आता है 400, 402, 436, 449, 459 और 460, ये आईपीसी की धाराएं हैं। इनके अधीन दंडनीय अपराध, इनके अधीन किसी व्यक्ति ने दंडनीय अपराध कर दिया है, अपराध के अभियुक्त, अभियुक्त कौन होता है, अपराधी व्यक्ति के संबंध में, ये धारा ये है आईपीसी की, इनके अंतर्गत किसी व्यक्ति ने दंडनीय अपराध कर दिया है उस अभियुक्त के संबंध में, व्यक्ति के संबंध में, और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होने में असफल रहता है, मतलब उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश होना है ऐसे समय और स्थान पर, और वो उपस्थित होने में व्यक्ति असफल रहता है। कौन सा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इन धाराओं के अंतर्गत अपराध किया है, ये जो धारा है इनके अंतर्गत अपराध किया है, असफल रहता है, तो न्यायालय मतलब कोर्ट तब ऐसी जांच करने के पश्चात, मैंने आपको बताया था जांच कौन करता है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है, और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, अन्वेषण, वो पुलिस अधिकारी करता है। पुलिस कभी जांच नहीं करती, ये अपने माइंड में से निकाल दो, ये बात ध्यान रखना, पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण, क्लियर होगी बात। और जांच कौन करता है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय। जांच करने के पश्चात कौन कर रहा है, न्यायालय। जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझता है, कौन ठीक समझता है, न्यायालय, उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है। किस अपराधी को प्रकट कर सकता है, जिस व्यक्ति ने इन धाराओं के अंतर्गत अपराध किया है, ये दंडनीय धाराएं हैं, इनके अंतर्गत अपराध किया है किसी अभियुक्त ने, उस व्यक्ति के संबंध में क्या कर सकता है, जैसा वह ठीक समझता है उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है, वांटेड घोषित कर सकता है, भगोड़ा घोषित कर सकता है, उद्घोषित कर सकता है, और उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है। कौन कर सकता है, न्यायालय कर सकता है, कोर्ट कर सकता है, जिस व्यक्ति ने इन धाराओं के अंतर्गत अपराध किया है, जो आईपीसी की धारा है, उस व्यक्ति के संबंध में। एक बात, अब एग्जामिनर यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है आपके प्री एग्जाम में। एग्जामिनर पूछेगा आपके सीआरपीसी की धारा 82 की उपधारा 2 का 4 क्लोज कब जोड़ा गया, तो आपको 2005 लगाना है। फिर आपसे पूछेगा कि इसके अंतर्गत जो अपराध किया है आईपीसी के, वो कौन कौन सी धाराएं हैं, जैसे 302 होगी, 304, 364, 367, ये 82 के अंतर्गत जो धाराएं जोड़ी है आईपीसी की, उनको याद करना है, ये प्री में आती है सारे धाराएं, इनमें से कोई भी धाराएं आपके प्री एग्जाम में डाल देगा, बस आपको रट लेनी है या समझ लेनी है, वो आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके प्री में आता है। तो यहां तक मैंने आपको क्लियर करा दिया है, बस एक लास्ट पॉइंट रह गया, वेट करना, वो लिख देता हूं, फिर कंप्लीट हो जाएगी पूरी धारा, ये बात ध्यान रखना।
बच्चों क्लास में सीआरपीसी की धारा 82 चल रही है, 82 चल रहा है। इसमें उपधारा 2 चल रही है, उसका 5वां क्लोज देखते हैं, लास्ट क्लोज है, खत्म हो जाएगी। फिर धारा 82, इसमें लिखा है उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंध उपधारा द्वारा उपधारा 4 के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित घोषणा को लागू होते हैं। सीआरपीसी की धारा 82 का जो 1 क्लोज है ना, उसके अनुसार जो उद्घोषणा जारी हो रही है, जैसे वो मानी जा रही है, वो उपधारा 2 पर, 3 पर, 4 पर ऐसे ही लागू होगी जैसी उपधारा 1 के अधीन लागू हो रही है। 5वां क्लोज ये कह रहा है। क्या हो गया? बस यही तो थी, इतनी सी बात। क्यों डाउट मान रहे थे? कोई टेंशन ही नहीं, जरूरत नहीं, बस इतना सा डाउट था, मैं क्लियर कर दिया। देखो, उपधारा 2 में जो उद्घोषणा जारी हुई है, 3 में जो जारी हुई है, 4 में जो जारी हुई है, उपधारा 1 के अधीन जो प्रकाशित उद्घोषणा हुई है वो 2, 3 और 4 पर सेम लागू होगी, ऐसे ही की जाएगी कि वो व्यक्ति फरार हो गया है, जो व्यक्ति अपना कुछ छिपा रहा है या फरार हो गया है, उसके लिए न्यायालय उद्घोषणा जारी करेगा। वो 30 दिन के पश्चात होगी, उसे न्यायालय के समक्ष हाजिर होना पड़ेगा, समय दिया जाएगा और उस स्थान का बताया जाएगा उस उद्घोषणा में। दूसरी बात, उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति पर उद्घोषणा जारी हो रही है, वो व्यक्ति फरार हो गया है या छिपा रहा है, उस पर वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, तो न्यायालय उद्घोषणा जारी कर देता है। तो धारा 1 है जो धारा 82 की उसके अनुसार सेम टू सेम ऐसे ही लागू होगी, ये बात ध्यान रखना। तो आज हमने क्लास में बच्चों सीआरपीसी की धारा 82 देखी है, उसमें लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। तो आज हमने सीआरपीसी की धारा 82 कंप्लीट कर लिया। कल हम सीआरपीसी की धारा 83 देखेंगे, 83 सेक्शन देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट करके आप पूछ लेना बेझिझक, ये बात ध्यान रखना। अगर वीडियो आपको पढ़ाने के बाद पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। खुश रहो, एंजॉय करते रहो लाइफ में, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं।